वो जो वराह का अवतार धारण करके वापस निकाला और फिर हिरण्याक्ष को मारा। तो अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने तपस्या की और उसने भगवान खुश हो गए तो उनसे वरदान मांगे। हमेशा होता है ना, जो ज़्यादा दिमाग लगाता है ना वो हमेशा फंसता ही है। दुर्योधन जब भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गया, भगवान सो रहे थे, तो दुर्योधन कहाँ जा कर के बैठा? सिराने भगवान के। और अर्जुन गया बाद में, तो अर्जुन जा कर के पैरों की ओर बैठा। भगवान की जब नींद खुली तो हमेशा नज़र सामने जाती है, तो अर्जुन पे नज़र पड़ी और कहा अर्जुन कैसे आया? तो दुर्योधन तपाक से पीछे बोला गया मैं पहले आया हूँ, मेरी बात पहले सुनो। क्यों? दुर्योधन तो दुष्ट बुद्धि का था ना, युद्ध के अंदर ये अर्जुन भी सहायता मांगने आया है, कहीं ये पहले मांग बैठा तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा चल तू ही बोल क्या चाहिए तेरे को। तो भगवान ने कहा एक तरफ तो मैं हूँ, नियत था रहूँगा, लड़ूंगा नहीं, और दूसरी तरफ मेरी सेना है, नारायणी सेना, क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने दिमाग लगाया कि नियत है व्यक्ति को लेकर के क्या करना है, अपने को तो सेना मांगो तो थोड़ा फायदा होगा। तो दुर्योधन ने सेना मांगी और अर्जुन ने कहा भगवान योगेश्वर मेरे को तो सेना नहीं, केवल आप मेरे साथ रहोगे तो मेरे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये हिरण्याकश्यप ने भी भगवान से वर मांगते समय बुद्धि लगाई, कहा मेरे को अमर कर दो। भगवान ने कहा अमर तो कोई दुनिया में हो भी नहीं सकता, जो जन्मा है वो सब लोग मरेंगे। तो उसने दिमाग लगाया कि ऐसा वर मांग लो कि मैं मरूँ ही नहीं। तो उसने कहा न मैं तो दिन में मरूँ न रात में मरूँ, न घर के अंदर मरूँ न घर के बाहर मरूँ, न अस्त्र से मरूँ न मैं शस्त्र से मरूँ, न मैं ज़मीन पे मरूँ न मैं आसमान पे मरूँ, न मैं मनुष्य से मरूँ न मैं जानवर से मरूँ। इतने वर मांग लिए। उसने देखा मैं तो अमर हो गया। और जब उनका पुत्र प्रहलाद हुआ और प्रहलाद ने पिताजी का विरोध किया कि हम सबको जिसने बनाया है परमात्मा तो वही है, हम तो बाकी सब उनकी कठपुतलियाँ हैं, तो प्रहलाद को मारने के लिए पहले तो पहाड़ से गिराया तो प्रहलाद मरा नहीं। फिर वो हिरण्याकश्यप की बहन थी होली, उसको कहा तू इसको पकड़ करके जला दे। तो आज भी ये जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, कहीं आग लग जाती है तो ऐसी ड्रेसें पहन करके जाते हैं कि वो आग के अंदर घुस जाते हैं तो भी वो जलते नहीं हैं। तो हो सकता है होलिका के पास कोई न कोई ऐसी ड्रेस रही होगी कि मैं उसको पकड़ करके आग के अंदर कूद जाऊंगी ना तो मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। तो वास्तव में हुआ क्या? प्रहलाद के कुछ नहीं हुआ। भगवान जिसको रखना चाहते हैं रखवाला होता है भगवान, तो कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो होलिका खुद जल गई और अंत में फिर उसने एक लोहे का बड़ा खंबा था उसको गर्म किया, एकदम लाल कर दिया और चैन से उसको बांध करके प्रहलाद को मार देंगे ऐसा हिरण्याकश्यप ने प्रयास किया। तो उसी खंबे में से भगवान प्रकट हुए और जिस समय हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान आए तो वो ऐसा रूप लेकर के आए थे जो न तो मनुष्य थे न पशु थे, यानी नरसिंह थे, नर और सिंह। आधा तो नर का रूप था और आधा सिंह का रूप था। फिर शाम के समय प्रकट हुए वो, तो शाम का समय न तो दिन होता है न रात होती है, इसलिए होलिका दहन कब करते हैं? अपने शाम के समय ही करते हैं, जिसमें ये न तो दिन होता है न रात होती है, दिन छिपता है उस समय करते हैं। तो वो भी उसका जो वर था वो निष्फल हुआ। फिर उसको मारते समय वो घर की जो देहरी होती है जहाँ दरवाज़ा होता है मुख्य गेट है ना, वहाँ मारा था, न तो घर के अंदर था न घर के बाहर था। और फिर मारते समय उसको उन्होंने अपने से गोदी में लेकर के मारा, पैरों की जंघाओं के ऊपर लेकर के मारा। तो वो न तो ज़मीन पे था न आसमान में था, और अपने नाखूनों से मारा, है ना। अस्त्र क्या होता है? जिसको दूर से फेंकते हैं, जैसे तीर है, कोई भाला है या बंदूक की गोली है, तो अस्त्र है। और शस्त्र क्या होता है? जिसको हाथ से मारते हैं, है ना, तलवार है, त्रिशूल आदि। तो नाखून तो न अस्त्र में न शस्त्र में, तो नाखूनों से भगवान ने उसका पेट फाड़ करके उस दुष्ट का अंत किया। तो नरसिंह भगवान का जहाँ अवतार हुआ और प्रहलाद जहाँ पैदा हुआ वो स्थान, मूल स्थान, उसका वर्तमान नाम है मुल्तान। और वो मुल्तान कहाँ है अभी? हाँ, तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो नरसिंह अवतार हुए ना, भक्त प्रहलाद जहाँ जन्मा है वो स्थान अभी हमारे पास नहीं है, वो विधर्मियों ने हमसे छीन लिया। उसको हमको जैसे राम जन्मभूमि को मुक्त करवाया ना, ऐसे उसको भी मुक्त करवाना है।